Hello students, in this video we are going to understand about a very important topic which is back cross and also chest cross। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि क्या मीनिंग होती है बैक क्रॉस की और क्या मीनिंग होती है चेस्ट क्रॉस की। बट उससे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि बैक क्रॉस का ही एक टाइप होता है चेस्ट क्रॉस, और इसीलिए हम बोलते हैं कि ऑल द चेस्ट क्रॉस आर बैक क्रॉस बट ऑल द बैक क्रॉस इज़ नॉट अ टेस्ट क्रॉस। क्यों ऐसा बोलते हैं, इस लेक्चर की हेल्प से अंडरस्टैंड करते हैं। सो हियर माय लर्नर, सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ कि हम ये क्रॉस करते कैसे हैं। ठीक है, बैक क्रॉस को पहले हम लोग अंडरस्टैंड करने वाले हैं। तो आप मोनोहाइब्रिड क्रॉस जानते हैं पहले से, इसलिए आपको ये बहुत इजी लगेगा। देखिए, जैसे सबसे पहले हम यहाँ पर एक क्रॉस कराते हैं, सिंपल क्रॉस। सिंपल क्रॉस में सबसे पहले आपने यहाँ पर ले रखा है पेरेंट्स को। ठीक है, तो ये मैंने लिख दिया कि ये पेरेंट्स हैं। अब पेरेंट्स के जो कैरेक्टर हैं, तो पहला कैरेक्टर आपने यहाँ पर फिनोटाइप लिखा टॉल, और दूसरा यहाँ पर आपने लिखा डॉर्फ। ठीक है, टॉल के लिए जो जीनोटाइप आपने मेंशन किया वो है यहाँ पर कैपिटल टी, और डॉर्फ के लिए आपने यहाँ पर मेंशन किया स्मॉल टी। ठीक है, ये है इनका जीनोटाइप। देन उसके बाद आपने इनसे फॉर्म किया गैमेट फॉर्म किया, तो ये था कैपिटल टी, और ये यहाँ पर गैमेट इसका फॉर्म किया तो स्मॉल टी। इन दोनों गैमेट्स को हमने कवर अप कर लिया। ठीक है, देन उसके बाद हम इनके बीच में मेट करेंगे क्रॉस। इट मीन्स कि यहाँ पर हम क्रॉस पॉलिनेशन जैसी प्रोसेस कर रहे हैं, क्रॉस फर्टिलाइजेशन जैसी प्रोसेस कर रहे हैं, सेल्फ पॉलिनेशन यहाँ पर नहीं हो रहा है। देन यहाँ पर हमें फर्स्ट प्रोजेनी क्या मिली, कैपिटल टी स्मॉल टी। होपफुली इतना क्लियर हो गया होगा। अब ये जो हमें F1 प्रोजेनी मिली, इसे हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट जनरेशन या फिलियल फर्स्ट। ओके, देन उसके बाद हमें ये जो प्रोजेनी मिली है, ये प्रोजेनी है कैसी, तो ये है हाइब्रिड टॉल। ठीक है, कैसी है ये, तो आपने कहा सर ये है हाइब्रिड टॉल। अब देखिए यहाँ पर ये जो हमारे टॉल थे ये प्योर टॉल था, और ये हमारा प्योर डॉर्फ था जो पेरेंट्स थे। अब अगर हम इस हाइब्रिड टॉल का क्रॉस, ध्यान से समझिएगा, अगर अब हम इस हाइब्रिड टॉल का क्रॉस रिसेसिव पैरेंट से कराएंगे। अब ये रिसेसिव पैरेंट यहाँ पर कौन है, तो स्मॉल टी डॉर्फ, ये एक होमोजाइगस रिसेसिव पैरेंट है। अगर हमने ये क्रॉस रिसेसिव पैरेंट से कराया तो इसे हम बोलते हैं टेस्ट क्रॉस। ठीक है, देन उसके बाद अगर हमने यही क्रॉस कराया टॉल पेरेंट से, इट मीन्स डोमिनेंट पेरेंट से, डोमिनेंट होमोजाइगस पेरेंट से, तो हम इसे बोलते हैं बैक क्रॉस। अब एक बात और मेरी यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, क्योंकि मैंने अभी आपको बोला कि जितने भी टेस्ट क्रॉस होते हैं वो सब बैक क्रॉस होते हैं। इसका सिंपल सा मतलब है, जब आपसे पूछा जाएगा कि बैक क्रॉस हम किसे बोलते हैं, तो बैक क्रॉस में अगर आपने F1 प्रोजेनी का क्रॉस किसी भी पेरेंट से कराया, किसी भी पेरेंट से, यहाँ पर मेरा मतलब है कि आपने क्रॉस चाहे टॉल पेरेंट से कराया, इट मीन्स कि डोमिनेंट पेरेंट से कराया, या रिसेसिव पेरेंट से कराया, दोनों क्रॉस कराने पर हम इसे बोलेंगे बैक क्रॉस। लेकिन अगर आपने सिर्फ और सिर्फ ये क्रॉस, इट मीन्स F1 प्रोजेनी का क्रॉस, अगर आपने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ रिसेसिव पेरेंट से कराया है, तो इसे हम बोलते हैं क्या, टेस्ट क्रॉस बोलते हैं। तो होपफुली इतनी चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी कि जो मैंने पहली लाइन बोली थी कि ऑल द टेस्ट क्रॉस आर बैक क्रॉस बट ऑल द बैक क्रॉस इज नॉट टेस्ट क्रॉस। क्यों ऐसा बोलते हैं, क्योंकि बैक क्रॉस में हम दोनों पेरेंट से क्रॉस करा सकते हैं F1 प्रोजेनी का, लेकिन टेस्ट क्रॉस में ऐसा नहीं है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आप रिसेसिव पेरेंट से करा सकते हो, इसलिए ऐसी चीज़ है। चलिए, तो इतनी चीज़ तो आप समझ गए होंगे। तो बैक क्रॉस में अब हम F2 प्रोजेनी, इट मीन्स कि जब हमने वहाँ पर F1 प्रोजेनी थी, अब हम यहाँ पर बना लेते हैं अपना चेकर बोर्ड। और ये चेकर बोर्ड किसके लिए है, जहाँ पर हमने F1 का क्रॉस कराया, किससे, पेरेंट से कराया। अब मैं यहाँ पर इन पेरेंट्स में किस पेरेंट्स को लूँ, तो मैं ले लेता हूँ डोमिनेंट पेरेंट्स को। ठीक है, और डोमिनेंट पेरेंट हमारे पास क्या था, कैपिटल टी होमोजाइगस टॉल प्लांट। ठीक है, ये प्योर टॉल थे। चलिए कराते हैं क्रॉस को। मैंने सबसे पहले यहाँ पर चेकर बोर्ड बना लिया, जिसे हम पुनेट स्क्वायर बोलते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये मैंने यहाँ पर फॉर्म कर लिया। फॉर्म करने के बाद अब पहले गैमेट क्या थे, तो कैपिटल टी, ये हमारा डोमिनेंट पेरेंट्स है। ठीक है, इसे हम यहाँ पर सेपरेट लिखते हैं। चलिए इसे रफ कर लेता हूँ मैं। ठीक है, क्योंकि हमें गैमेट्स बनाना है ना, तो गैमेट्स तो हम सिंगल ही फॉर्म करते हैं। ओके, सो राइट नाउ
नेक्स्ट ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पर जो ये पेरेंट है इनसे 2 गैमेट बने, तो यहाँ पर एक कैपिटल टी मेंशन किया और यहाँ पर दूसरा कैपिटल टी मेंशन किया। अब F1 प्रोजेनी में मुझे क्या मिला था, तो F1 प्रोजेनी में मुझे जो मिला था वो था मेरा कैपिटल टी और स्मॉल टी, हाइब्रिड टॉल मिले थे ना। देन उसके बाद यहाँ पर हम सेक्स रिप्रेजेंट करते हैं कि एक को हमने मेल माना और दूसरे को हमने यहाँ पर फीमेल माना है, ठीक है। तो इस लाइन वाले हमारे मेल हो गए और इस लाइन वाले हमारे फीमेल हो गए। अब हम इन दोनों के बीच में क्रॉस कराते हैं। तो पहले हम यहाँ पर इस कैपिटल टी के बीच में क्रॉस कराते हैं, समझ पा रहे हैं आप। पहले इस कैपिटल टी और इस कैपिटल टी, देन इस कैपिटल टी का इस कैपिटल टी से। चलिए देखते हैं क्या फॉर्म होता है। तो यहाँ पर मैंने लिखा पहले कैपिटल टी, इन दोनों में क्रॉस कराने के बाद देन इसका क्रॉस इससे कराते हैं, तो यहाँ पर कैपिटल टी फॉर्म होगा। देन उसके बाद इस स्मॉल टी का क्रॉस इस कैपिटल टी से कराएंगे तो कैपिटल टी और स्मॉल टी फॉर्म होंगे, एंड देन यहाँ पर कैपिटल टी और स्मॉल टी फॉर्म होंगे। तो आपने देखा कि यहाँ पर अगर हम इसका फिनोटाइप देखें तो फिनोटाइप अगर मैं यहाँ पर मेंशन करूँ तो सारे टॉल हैं, है ना। जो भी हमें ये पहला, ये भी टॉल, ये भी टॉल, ये भी टॉल और ये भी टॉल, इट मीन्स कि सारे हमको टॉल मिले। लेकिन बच्चा अगर हम यहाँ पर इसका जीनोटाइप मेंशन करेंगे तो जीनोटाइप मेंशन करने पर हमको टॉल मैं लिख देता हूँ 4। अब देखिए यहाँ पे रेशियो आप पूछेंगे सर इसका फिनोटाइपिक रेशियो क्या लिखे, तो रेशियो हम किन्हीं 2 चीज़ों के बीच में लिखते हैं ना, यहाँ तो सारे टॉल हैं तो हम कहाँ यहाँ रेशियो लिखेंगे। देन उसके बाद अब अगर हम जीनोटाइप मेंशन करें इनका तो जीनोटाइप यहाँ पर क्या होगा, जीनोटाइप यहाँ पर होगा 2 हमें कैसे दिख रहे हैं, तो आपने कहा सर हमको 2 दिख रहे हैं प्योर टॉल, ये प्योर टॉल है, ये प्योर टॉल है, लेकिन ये हाइब्रिड टॉल है और ये हाइब्रिड टॉल है। इट मीन्स जीनोटाइपिक रेशियो हमारा क्या हो जाएगा 2:2। देन इसे हम 1:1 भी राइट कर सकते हैं। इट मीन्स कि जो हमारा यहाँ पर जीनोटाइप रेशियो आएगा वो 1:1 होगा और जो हमारा फिनोटाइप रेशियो होगा वो कोई रेशियो नहीं, बिकॉज ऑफ यहाँ पर सारे के सारे टॉल हैं। तो ये तो था बैक क्रॉस। अब हम बैक क्रॉस करते क्यों हैं, रीज़न क्या है बैक क्रॉस का। सो बैक क्रॉस का रीज़न होता है जेनेटिक आइडेंटिटी जानने का, टू क्लोजर द पेरेंट्स। इट मीन्स कि जो हमें ये F1 प्रोजेनी मिलती है ये अपने पेरेंट्स के और अपने पेरेंट्स में डोमिनेंट पेरेंट्स या रिसेसिव पेरेंट्स के कितना क्लोज है, ठीक है। सो क्लोजनेस जानने के लिए, सो जेनेटिक आइडेंटिटी टू क्लोजर द पेरेंट, इस आइडेंटिटी को जानने के लिए हम यहाँ पर बैक क्रॉस करते हैं। सो होपफुली स्टूडेंट्स कि आपको बैक क्रॉस की प्रोसेस क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट वन स्टूडेंट, अब यहाँ पर आप बहुत अच्छे से समझने वाले हो टेस्ट क्रॉस को। तो पहले हम लोग ये समझते हैं कि टेस्ट क्रॉस करने का रीज़न क्या है, ठीक है। तो रीज़न पहले जान लेते हैं। तो आप करते हो टेस्ट क्रॉस इसलिए ताकि F1 हाइब्रिड, देखे जो हमने यहाँ पर F1 अभी फॉर्म किया था, किया अभी F1 में मैंने बोला कि हमारे सारे कैसे हैं हाइब्रिड टॉल मिले, मुझे जितने भी मुझे नया प्लांट्स उन्हें मिले वो हाइब्रिड टॉल मिले। तो आपने यहाँ पे टॉल बताया ना, क्या बता रहे हो आप बता रहे हो फिनोटाइप। भाई जीनोटाइप क्या होगा इनका, तो ये रहा बड़ा सा क्वेश्चन मार्क, क्योंकि आपको तो पता ही नहीं कि यहाँ पर जीनोटाइप क्या होगा। तो जीनोटाइप जानने के लिए ही हम क्या करते हैं, टेस्ट क्रॉस करते हैं। तो जब आपसे पूछा गया कि वाई वी परफॉर्म टेस्ट क्रॉस, देन यू से टेस्ट क्रॉस वी perform for the knowing of genotype of the F1 progeny. Is it clear student? तो आप डेफिनेशन क्या बताते हो कि टेस्ट क्रॉस में हम क्या करते हैं, जब हम F1 हाइब्रिड का क्रॉस होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट से करेंगे तो इसे हम क्या बोलते हैं, टेस्ट क्रॉस बोलते हैं। और क्यों करते हैं, व्हेन एन अननोन जीनोटाइप डोमिनेंट इज क्रॉस्ड विद इट्स होमोजाइगस रिसेसिव ऑफ सेम कैरेक्टर, देन इट इज कॉल्ड टेस्ट क्रॉस। क्लियर है, चलिए करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको उतना तो क्लियर है ना जो हमने F1 प्रोजेनी कैसे फॉर्म की थी, मैं फिर से कर देता हूँ। यहाँ पर मैंने लिया TT, अब यहाँ पर टॉल आप जानते ही हो, इनसे लिया हमने गैमेट कैपिटल T, यहाँ पर लिया रिसेसिव पेरेंट स्मॉल t और इनसे लिया गैमेट स्मॉल t, और अब इनके बीच में हमने क्रॉस करा दिया, ठीक है। जब हमने क्रॉस कराया तो हमें यहाँ पर कैपिटल T स्मॉल t मिले जो कि हाइब्रिड टॉल थे। और यहाँ पे फिनोटाइप तो आपने बताया कि सबके सब लंबे हैं, लेकिन अब ये कैसे लंबे हैं, इट मीन्स कि इनका क्या आपको जीनोटाइप पता है, ये कैसे दो कंडीशंस हो सकती है ना, या तो ये सारे लंबे हो सकते हैं कैपिटल T अगर हम जीनोटाइप की बात करें, या फिर ये कैपिटल T स्मॉल t हो सकते हैं। तो ये जानने के लिए ही ग्रेगर जॉन मेंडल ने कराया था
टेस्ट क्रॉस। चलिए आगे परफॉर्म करते हैं। तो ये तो है हमारी F1 प्रोजेनी। अब इसी F1 प्रोजेनी और किससे क्रॉस कराना है, ये बात याद रखिएगा, सिर्फ और सिर्फ रिसेसिव पेरेंट से। क्लियर है? चलिए क्रॉस कराते हैं। तो अब यहाँ पर नेक्स्ट वन मैं क्रॉस कराने वाला हूँ। पहले मैं यहाँ पर F1 प्रोजेनी राइट कर लेता हूँ। F1 प्रोजेनी क्या थी हमारी, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब इनसे दो गैमेट बनेंगे ना, एक बनेगा कैपिटल टी और दूसरा बनेगा स्मॉल टी। और हमारा रिसेसिव पेरेंट्स क्या थे, रिसेसिव पेरेंट थे स्मॉल टी स्मॉल टी। अब इनके भी हमने गैमेट ले लिए और इनके बीच में करा देते हैं क्रॉस। चलिए कराते हैं क्रॉस। जब हमने क्रॉस कराया तो बना लेते हैं चेकर बोर्ड, पुनेट स्क्वायर। ये देखिए बन गया। अब यहाँ पर हम जल्दी से यहाँ पर मेंशन भी कर देते हैं। तो ये है स्मॉल टी जो कि रिसेसिव पेरेंट है, और ये है हमारा कैपिटल टी स्मॉल टी जो कि क्या है हमारे F1 प्रोजेनी। ये है मेल और ये है फीमेल। ठीक है, अब करते हैं क्रॉस। तो ये रहा कैपिटल टी स्मॉल टी, फर्स्ट ब्लॉक में फिल करेंगे, सेकंड ब्लॉक में कैपिटल टी स्मॉल टी, थर्ड ब्लॉक में स्मॉल टी और फोर्थ ब्लॉक में हम फिल करते हैं स्मॉल टी। इट मीन्स यहाँ पर हमको कुछ ऐसी कंडीशंस देखने को मिली। अब यहाँ पर अगर हम इनके फिनोटाइप की बात करें बच्चा, तो फिनोटाइप रेशियो क्या हो जाएगा टेस्ट क्रॉस का, फिनोटाइप रेशियो यहाँ पर होगा, ये पहले कैसे हैं, टॉल, ये भी टॉल, और ये क्या है, डॉर्फ और डॉर्फ। इट मीन्स हमारा रेशियो 2:2। और अगर इसे हम सॉल्व करें तो हम इसे बोलेंगे 1:1 आएगा फिनोटाइप। और जब जीनोटाइप मेंशन करेंगे हम, तो जीनोटाइप में हमने क्या बताया, जीनोटाइप हमारा यहाँ पर क्या है, फोकस करिए ध्यान से देखिए, ये हाइब्रिड है टॉल, ये भी टॉल हाइब्रिड है, और ये प्योर डॉर्फ है। इट मीन्स कि हमारा ये रेशियो भी जो आएगा वो 2:2 होगा। इट मीन्स सॉल्व करने पे 1:1 आएगा। अब इस तरीके से हमने कहा कि यहाँ फिनोटाइप और जीनोटाइप रेशियो सेम है, और इसी वजह से अब बैक क्रॉस पे थोड़ा फोकस करिए। और आप क्या बताएंगे कि फॉर बैक क्रॉस जो फिनोटिपिक रेशियो होता है, फिनोटाइप बोल रहा हूँ, वो 1:1 हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, क्योंकि ये भी एक क्या है, बैक क्रॉस ही है। और यहाँ पे आप फिनोटाइप रेशियो क्या देख रहे हो, 1:1 का। लेकिन पिछला बैक क्रॉस याद करिए जहाँ पर मैंने डोमिनेंट पेरेंट्स को लिया था, वहां पर मैंने क्या बताया था आपको कि 4 टोटल आपको टॉल मिल रहे थे। इट मीन्स कि हम ये लाइन यूज करते हैं फॉर बैक क्रॉस, द फिनोटिपिक रेशियो मे और मे नॉट 1:1। सो स्टूडेंट ऐसे हमने यहाँ पर दो चीज़ें अंडरस्टैंड कर ली, बैक क्रॉस को भी और टेस्ट क्रॉस को, बहुत ईजिली वे में। होपफुली यू ऑल्सो अंडरस्टैंड अबाउट दिस क्रॉसेस। थैंक यू।